सरन्यायाधीश भूषण गवई और न्यायमूर्ति अगस्तिन दास मसीहा, इनके खंडपीठ में अभी एक दो दिन पहले अभी जावरा विष्णु मंदिर खजुराहो के केस में याचिका में एक निर्णय दिया है। उस निर्णय के और गवई साहब की अध्यक्षता वाली हुई खंडपीठ ने उस याचिका को निरस्त किया, खारिज किया। तो बड़ा विवाद हुआ है, हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। अभी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सरन्यायाधीश भूषण गवई जी और न्यायमूर्ति अगस्तिन दास मसीहा, इनके खंडपीठ के सामने जावरा मंदिर खजुराहो 2 ईस्वी 11वीं सदी का मंदिर होने की बात कही जाती है, जो मध्य प्रदेश में है, स्थित है। तो वह खंडित विष्णु मंदिर है, प्रतिमा है जिसमें सिर नहीं है। उसके लिए एक याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट से कुछ डिमांड भी की गई थी, कुछ प्रार्थना की गई थी। वैसे देखा जाए तो जो मूर्तिकला जो है वो गांधार शैली हो या मथुरा शैली, ये बुद्ध धर्म की देन है। जो मूर्तिकला हमारे भारत में जो मूर्तिकला जो दिखाई देती है वो गांधार शैली या मथुरा शैली की है, और उसकी देन बुद्ध धर्म है। और प्राचीन भारत में पहली जो मूर्ति बनी है वो बुद्ध की मूर्ति बनी थी, ये इतिहास है। वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म के पंडितों ने उस काल में 10वीं शती में जो बुद्ध मंदिर है उस पर कब्जा किया। वही वज्रयान या महायान जो बुद्ध धर्म का पंथ है, तो वज्रयान तंत्रयान ने शैव पंथ, वैष्णव पंथ और शक्त पंथ का निर्माण भी किया है, जो बुद्ध धर्म की देन है। जो वैष्णव मंदिर की बात कर रहे हैं वो बुद्ध धर्म की देन है। और उस जमाने में जो बुद्ध मूर्ति बनी थी वो बाद में सिर तोड़े गए हैं। ये जो मूर्तियाँ थी सब बुद्ध की मूर्ति थी। अब ये बुद्ध की मूर्ति है नहीं है, इस पर हम जाएंगे नहीं। तो वो जो याचिका हुई थी, डाली गई थी याचिका, उसको सुप्रीम कोर्ट के सरन्यायाधीश भूषण गवई और अगस्तिन दास मसीहा ने खारिज कर डाला। फिर भी वो जो पार्टी थी वो वह खारिज करने के बाद भी हुज्जत करने बैठी, आर्गुमेंट करते बैठी। तो गवई साहब ने उन्होंने कहा था कि भाई ये गवई साहब ने सीधा कहा था ये भारतीय पुरातत्व विभाग जो IAS आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया इस संबंधित विषय है, आप वहाँ आवेदन करें। तो गवई साहब ने अपना निर्णय भी बताया था कि भाई इसलिए खारिज किया जाता है वो विषय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या भारतीय पुरातत्व विभाग से संबंधित है। ये होने के बावजूद भी उन्होंने अपने खारिज करने के बाद भी उन्होंने आर्गुमेंट चालू रखा। तो गवई साहब ने कहा, सरन्यायाधीश गवई साहब ने कहा, जाओ देवता से कुछ करने को कहो, जो तुम्हारे देवता है उनको कुछ करने को कहो। आप भगवान विष्णु के कट्टर अनुयायी हैं तो प्रार्थना करो। इसमें आप भगवान का अपमान दिखाई देता है। जब कोई बात सुनता नहीं तो बताए भाई आप तो जाओ भगवान के पास जाओ, आप भगवान के भक्त हो, उनसे प्रार्थना करो। इसमें आप हर आदमी वही बात बोलेगा, इसमें गलत क्या बोला या भगवान का अपमान क्या हुआ। तो जो कई ऐसे कुछ लोग हैं जो ब्राह्मण धर्म के जुड़े हुए हैं, उन्होंने गवई जी के ऊपर हीनता की टिप्पणी की, जातिवादी गाली भी दी गई, वो बहुत कुछ कहा गया है, शिकायत भी की गई है राष्ट्रपति की तरफ। तो अगर ये इतिहास देखा जाए, गवई साहब ने कुछ भी गलत नहीं बोला। तो अगर यही बात को अगर संदर्भ में देखा जाए तो ब्राह्मणी जो न्यायाधीशों ने जो आज तक जो निर्णय दिए गए हैं, जो उन्होंने टिप्पणी की या हमारे बुद्ध धर्म के याचिका हो या कुछ ऐसे हो, तो बड़ा किताब बन जा सकती है। ऐसा इतिहास हम बता सकते हैं याचिकाओं का, ब्राह्मण
ब्राह्मण जो न्यायाधीशों ने जो कहा है उसकी एक याचिका बन सकती है, एक किताब बन सकती है। वो जो हमारे जो तत्कालीन न्यायाधीश धनानंद चंद्रचूड़ का ले लो, धनानंद डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने राम जन्मभूमि प्रकरण में भगवान की शरण गए थे। वो निर्णय देते हुए भगवान की शरण गए थे। अब भगवान ने उन्हें आज निर्णय कैसा देना है भगवान ने उनको बताया। ऐसे भी महान विद्वान होते हैं। अभी इनकी घुटनागिरी के हम क्या ये जो डीवाई चंद्रचूड़ सर न्यायाधीश तत्कालीन, इनके बुद्धि के बारे में हम क्या कहें, उनके घुटने के अकल के हम क्या कहें। और दूसरी बात क्या हो रही कि राम जन्मभूमि प्रकरण में जो न्यायाधीश थे, 5 न्यायाधीश, तो सर न्यायाधीश रंजन गोगोई के अध्यक्ष वाली पीठ में न्यायमूर्ति शरद बोबड़े, न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर, इन्होंने 9 दिसंबर 1919 को जो बिना प्राइमा फेसी, कोई सबूत नहीं है, बिना प्राइमा फेसी भावना के आधार पर निर्णय लिया है। ये इनकी औकात है, ये न्यायाधीशों की ये औकात है, ये वैचारिक बुद्धि है न्यायाधीशों की। जो प्राइमा अभी भी निर्णय प्राइमा फेसी के आधार पर दिया जाता है, ये भावना के आधार पर निर्णय दिया गया। जबकि आर्कोलॉजिकल सर्वे में रिपोर्ट जब देखा जाए तो बुद्ध के वहाँ मंदिर दिखाई देते हैं, बुद्ध का इतिहास है, और बुद्ध धर्म के लोगों ने भी वो याचिका डाली थी। उस याचिका पर क्या निर्णय हुआ अभी भी गुलदस्ते में है। तो ये ब्राह्मण धर्म का ये मेरिट है। और मैं इसलिए अधिकार वाली से बात कह सकता हूँ क्योंकि खजुराहो हो या अयोध्या हो, इस जगह में जाके आया हूँ और देश विदेश भी जाता रहता हूँ। मेरे इतिहास के जो देश विदेश में मैं घूमते रहता हूँ, कई मंदिरों में गया हूँ और कई जो इतिहास के चीज़ें हैं प्राचीन इतिहास की, वहाँ भी मेरी विजिट हुई है। तो इसलिए मैं इसके ऊपर अधिकार वाली से मैं कह सकता हूँ। अभी नई दिल्ली का करेंसी कांडी ले लो, यशवंत वर्मा का, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा, कई करेंसी मिली है। लखनऊ के न्यायमूर्ति शेखर यादव, भला वो यादव हो, लेकिन वो ब्राह्मण धर्म ब्राह्मण वाली मानसिकता के रहे, तो उन्होंने अल्पसंख्यक जो ब्राह्मण धर्म का मंच पर अल्पसंख्यक विरोधी बयान दे दिया। एक जो सिटिंग न्यायाधीश है वो कैसा बयान दे सकता है? फिर वो न्यायाधीश की उनसे क्या न्याय की अपेक्षा कर सकते हैं? अभी यूट्यूब पर बगल में रोहिणी न्यायालय ने दूसरे पक्ष के बात सुने बिना ही निर्णय दे दिया। अगर किसी को तुमको निर्णय किसी विरोध में निर्णय देना है तो उसको नोटिस इशू करना पड़ता है, उनका ओपिनियन लेना पड़ता है। उसके ओपिनियन लिए बिना ही जजमेंट दे दिया। उसके विरोध में जो अखर है यूट्यूबर्स, वो हाईकोर्ट गए, बॉम्बे हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट गए, तो वो दिल्ली हाईकोर्ट भी वो उनकी याचिका अर्जेंटली सुनने की खाली नहीं, और उन्होंने 48 हाउस का उन्होंने टाइम दे दिया। और तो ना माहिती और प्रसारण मंत्रालय में इनको यूट्यूब को नोटिस दे दिया कि तुम 18 घंटे में उसको जो यूट्यूब में डाली गई वीडियो 138 वीडियो डाली गई उसको डिलीट करो। यूट्यूब का भी उनको मैसेज आ गया कि 28 घंटे के खाली करो, डिलीट करो, नहीं तो हम डिलीट करेंगे। तो वो अर्जेंटली याचिका डाली गई है और सुप्रीम हाईकोर्ट बोलता था, बॉम्बे दिल्ली हाईकोर्ट, हम उतनी घाई कौन सी है, इसका मतलब वो डिलीट होने के वो राह देख रहे हैं। तो ये जो संदर्भ है, ये इसके अलावा मेरी सेम की केस ले लो, 2019 की केस है। जो संविधान साहित्य नहीं है, ये मैंने और साहित्य सम्मेलन को मैंने विरोध किया था। ये संविधान साहित्य नहीं है और संविधान साहित्य सम्मेलन को मैंने विरोध किया था। तो डॉक्टर मिलिंद जी ने विरुद्ध संविधान फाउंडेशन के विरुद्ध एक मेरी केस सुप्रीम कोर्ट नागपुर हाईकोर्ट डाली गई थी। तो न्यायमूर्ति रवि देशपांडे, न्यायमूर्ति विनय जोशी, इन्होंने मेरे मूलभूत अधिकारों को हनन न होने के कारण वो मेरी याचिका खारिज की। क्या मैंने मेरे मूलभूत अधिकारों को हनन के लिए याचिका डाली गई थी? ये न्यायाधीशों का बुद्धि देखो नहीं है। हमारे जो ब्राह्मण न्यायाधीश है, न्यायमूर्ति देशपांडे हो या न्यायमूर्ति विनय जोशी, इनको मैंने संविधान की साहित्य नहीं है, संविधान की साहित्य बहुत गरिमा, संविधान की गरिमा खत्म हो सकती है, इसलिए याचिका डाली थी। संविधान की याचिका संविधान का, भारतीय संविधान को गरिमा बचाने के लिए मैं याचिका डाली गई थी। और यही कारण इन्होंने निर्णय लिया नहीं,
दिल्ली में जंतर मंतर पे संविधान जलाया गया। यानी जब संविधान को साहित्य श्रेणी लाते हो तो संविधान में अगर मान्य ना हो, साहित्य मान लो, तो तुम जलाया भी जा सकता है। तो ये ऐसे जो न्यायाधीश होते हैं जिनकी अकल ही नहीं होती, वो बिना अकल होते हैं, तो उनके हम क्या कहें। वही नागपुर जिला या भंडारा जिला न्यायाधीश में और गणपति बिठाया गया। न्यायालय में गणपति बैठता है, नागपुर हो या भंडारा में। न्यायालय के गणपति वो देवालय है, वो न्याय का मंदिर है। और न्यायाधीश अगर वहाँ के न्यायाधीश को इतना इंटरेस्ट है तो पुजारी बन जाए ना। क्यों वो न्यायाधीश बने, पुजारी बन जाए। मैंने उसके बारे में विरोध लिखा है, विरोध किया, वो गणपति हटाया गया है। तो ये ऐसे इतिहास रहे हैं। और इन्होंने भूषण, मेरे को ये लिखने का उद्देश्य नहीं था, एक इतना बताने का उद्देश्य नहीं था। भूषण गायकवाड़ को जो गालियाँ दी गई है, वो गालियाँ एक सैद्धांतिक दी गई है, जातिवादी गाली दी गई है। उन पर गद्दी टिप्पणियाँ की गई, नीचे बहुत ही नीचे निम्न रूप में टिप्पणी की गई है। ये गरिमा है, सन्यासी की गरिमा को हटाना, मैंने तो गिराना ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए ये एग्जाम्पल देना पड़ा रहा है। और कई ऐसे जजमेंट है, उसके बारे में कहा जा सकता है, लेकिन अभी अब विषय को हमें यही रोकना पड़ेगा। हमें ये उद्देश्य यही है कि भारत के प्रजासत्ताक देश है, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, सेकुलर देश है। या सभी धर्मों को समान अधिकार है, कोई अधिकार, और हमारे फंडामेंटल राइट दिए संविधान ने, सभी को अधिकार दिए गए, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सभी समान है। और तो इसलिए और धर्म हमसे धर्म से हटकर हमें देश के प्रति भावना हमें निर्माण करना होगा। लेकिन राजनीति में धर्म को इम्पोर्टेंस दे के धर्म द्वेष बनाया खड़ा किया जाता है और दुश्मनी खड़ी जाती है देश में। धर्म युद्ध हमको दिखा देता है। तो भावना को हमको निर्माण करना होगा, देश भावना निर्माण करना होगा और समान को हमको देखना होगा। और हमारा देश है वो धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर है, इसके रूप में हमको उसके आधार पर हमको चलना होगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, जय भीम।